हेलो बच्चों, तो आज हम बात करने वाले हैं मोमेंटम के बारे में। क्लास 9th और 11th दोनों में ही पढ़ाया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हालांकि क्लास 9th में बहुत ज्यादा इसके बारे में दिया नहीं है, तो थोड़ा सा इस मोमेंटम के बारे में हम जान लेते हैं। डेफिनेशन के हिसाब से देखा जाए तो मोमेंटम कहता है प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एज वेल एज वेलोसिटी इज नोन एज मोमेंटम। लेकिन क्या इतनी बात बोलने से हमको ये समझ में आ रहा है कि मोमेंटम क्या होता है? बिल्कुल नहीं। इसी वजह से हम क्या करेंगे, इसी को हम किसी एग्जाम्पल की मदद से सीखेंगे। ठीक है, उन एग्जाम्पल्स को लेने से पहले मैं आपको कुछ ऐसे टर्म्स हैं फिजिक्स के जिनके बारे में बता देना चाहती हूँ, क्योंकि शायद क्लास 9th में आने के बाद आपने इन वर्ड्स का या शायद इन सारी चीजों के बारे में आपने कभी पढ़ा भी नहीं है। देखिए, पहली बात तो है फोर्स। फोर्स क्या होता है? फोर्स इज अ टाइप ऑफ पुश और पुल। टू चेंज द प्लेस और पोजीशन ऑफ समथिंग, किसी भी चीज की प्लेस या पोजीशन या डायरेक्शन या आप कह लो उसके शेप को चेंज करने के लिए जो पुश या पुल किया जाता है उसी को हम फोर्स कहते हैं। मैंने ऐसे डिनोट कर दिया इसको फिलहाल। ठीक है, इसके बारे में और ज्यादा मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात करूंगी जब हम फोर्थ चैप्टर को पढ़ेंगे। दूसरी बात है मास। मास का सही मायने में मतलब होता है कितने ज्यादा पार्टिकल से मिलकर के कोई चीज बनी हुई है। मान लीजिए मैंने चौक का एग्जांपल लिया है, तो कितने ज्यादा छोटे छोटे चौक से मिलकर के इस चौक का क्या मास होगा? जितने ज्यादा अमाउंट ऑफ पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है। ये वीडियो मैंने आपको दिखाया था, उसमें एकदम एग्जैक्टली सेम एग्जांपल भी मैंने आपको दिया था। तो मैंने क्या कहा? अमाउंट ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट, पूरा लिख दूं, प्रेजेंट इन अ सब्सटेंस। सब्सटेंस पूरा लिख रही हूं, मेरे पास जगह नहीं। ठीक है, ये लिख देती हूँ। लाओ, गंदा लग रहा है थोड़ा सा, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बात किसकी करते हैं? फोर्स हो गया, मास हो गया, वेलोसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने स्पीड के बारे में सुना होगा। मैं आपसे ये तो नहीं कहूंगी कि आपको फिजिक्स के अकॉर्डिंग स्पीड क्या है या वेलोसिटी क्या है उसके बारे में बता दूं, लेकिन अगर सिर्फ आपको विजुलाइज करना हो तो आप वेलोसिटी के बारे में ये जान सकते हो। इसके एक्चुअल में जो डेफिनेशन दी गई है वो दी गई डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। लेकिन इसके बारे में थोड़ा सा इजी लैंग्वेज में हम जानना चाहें तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगी, आप बाइक चला रहे हो, आप गाड़ी चला रहे हो, तो उसको चलाने के लिए डायरेक्शन मैटर करती है। तो अगर आप स्कूल तक जा रहे हो तो कोई डायरेक्शन तो मैटर करेगी ना, डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। तो और साथ में स्पीड भी मैटर करती है। तो उसी की स्पीड, उसकी स्पीड क्या है और किस डायरेक्शन में वो जा रही है, यही बताने वाले कौन होते हैं? वेलोसिटी होते हैं। एक लास्ट टर्म जिसकी हमको जरूरत पड़ेगी इसको जानने के लिए वो है प्रोपोर्शनल। क्लास 9 के कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे, माइट भी किसी और क्लास में भी ऐसे बच्चे हो सकते हैं जिनको प्रोपोर्शनल के बारे में ना पता हो। इसको बताने के लिए भी मैं एक एग्जांपल की मदद लूंगी। मान लीजिए मैंने आपको 5 रुपए दिए और मैं आपसे कही चॉकलेट लाने को, तो हो सकता है आपको 1 चॉकलेट मिले। फिर मैंने आपको 5 रुपए और दिया तो हो सकता है आपको 2 चॉकलेट मिल जाए। यानी कि जैसे जैसे आप प्राइस बढ़ा रहे हो वैसे वैसे चॉकलेट बढ़ती जा रही है। यानी ये दोनों एक दूसरे से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर आप रेट बढ़ाओगे तो आपकी चॉकलेट्स भी बढ़ती चली जाएंगी। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रोपोर्शनल कहते हैं। अगर हमारे ये सारे टर्म्स क्लियर हो गए हैं तो हम मोमेंटम की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। इस मोमेंटम को पढ़ने के लिए भी हम एक एग्जांपल की हेल्प लेंगे। देखिए कैसे। मान लीजिए मैंने एक कांच का जग लिया, इतनी मेहनत करने के बाद भी गंदा बना, क्या कोई बात नहीं। इतनी मेहनत के बाद भी नहीं बन पाया, चलिए कोई बात नहीं, गंदा ही सही, काम मतलब बन गया ना। हो गया, हो गया। ठीक है, ये जग, ठीक है। इस जग को और मैंने अपने पास 2 बॉल ली। पहली वाली जो बॉल है वो टेबल टेनिस या फिर टेबल कह सकते हो टेनिस बॉल, और दूसरी वाली जो बॉल है मेरे पास वो मेरी क्रिकेट बॉल है। सीबी लिख दे रही हूँ, समझ लीजिएगा। ठीक, अगर मैं टेनिस बॉल हल्की होती है, क्रिकेट बॉल थोड़ी सी भारी होती है। अगर मैं टेनिस बॉल से इसको हिट करूंगी, कांच का है, ठीक है, ये ग्लास का बना हुआ है। ठीक, अगर मैं इस टेनिस बॉल से इसको हिट करूंगी इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, खास फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, यानी और अगर मैं इससे मारूंगी तो पक्का मम्मी से मार पड़ जाएगी। क्यों? क्योंकि क्रिकेट बॉल से कांच पर फूट जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं मास या कोई भी चीज कितनी थोड़ी देर मान लीजिए हैवी है या जितने ज्यादा पार्टिकल से बनी है वो मायने रखता है।
यानी मास ज्यादा होने पर फोर्स ज्यादा लगेगी, ताकत ज्यादा लगेगी। जिस चीज का भार ज्यादा है उसको पुश करने के लिए या उसको हटाने के लिए, किसी भी काम को करने के लिए हमें मेहनत ज्यादा लगेगी। तो हम कह सकते हैं कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास। अगली बात करते हैं, इस बॉल से पड़ रही थी डांट, इसलिए इस बॉल को डाल देते हैं, हटाओ। ऐसी चीजें रखना ही क्यों जिससे डांट पड़ जाए। चलिए अब बात करते हैं टेनिस बॉल की। अगर मैं टेनिस बॉल की बात करूंगी, मैंने यही टेनिस बॉल रखी है, अब तो मुझे श्योरिटी होगी भाई ये इससे तो मैं मार खाऊंगी नहीं, चाहे मैं जितनी भी बार फेंकूं इस पे। मैं एक बार फेंकी, थोड़ा धीमे फेंकी, कांच का फर्क नहीं पड़ा। साइंस तो पता नहीं थी उस समय तक। दोबारा मैंने और तेज से फेंका, जैसे ही मैंने इस टेनिस बॉल को तेज फेंका, इसमें थोड़ा सा क्रैक आ गया। इससे मुझे पता ये चला कि अगर किसी चीज को स्पीड कम करके फेंका जाए, या अगर किसी चीज की स्पीड कम कर दी जाए, अगर किसी चीज की स्पीड कम कर दी जाए यानी कि वेलोसिटी को कम कर दिया जाए, तो उस पर ताकत भी क्या होती है, कम लगती है। और किसी चीज की स्पीड को बढ़ा दिया जाए तो उस पर ताकत भी ज्यादा लगती है। यानी कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स वेलोसिटी। अगर इन दोनों इक्वेशन को या इन दोनों बातों को मैं कंबाइन करने की कोशिश करूं, तो कंबाइन करने से मुझे पता चलेगा फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास एंड वेलोसिटी। और ये लीजिए, यहीं से हमको पता चल जाता है कि मोमेंटम क्या होता है। इसी फोर्स की बात हम मोमेंटम करते हैं, ठीक है, मोमेंटम पे करते हैं, जिसको हम पी से डिनोट करते हैं। ठीक, मोमेंटम का मतलब होता है किसी भी बॉडी का मास जितना ज्यादा होगा और वेलोसिटी जितनी ज्यादा होगी, उसकी मोमेंटम उतनी ही ज्यादा होगी। और तो कोई चीज नहीं बची है यहाँ पर, नहीं, इतना काफी है। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको फोर्स के बारे में सारी चीजों को बताऊंगी।